नात की अदायगी वही मोतबर है कि जब पढ़ने वाला सनाखा नात पढ़े तो बदन और रूह दोनों बादब हो जाएं, दिल पे एक रिकत तारी हो जाए, आंखें बरसने लगें, रूह जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र से सुकून पाने लगे, सुनने वालों के लबों पे दरूद और सलाम जारी हो जाए, उसी पढ़ने वाले की नात अदायगी मोतबर है। वरना अगर दूसरी जानिब पढ़ने वाला पढ़ तो नात रहा हो लेकिन मकसूद हुजूर की रजा ना हो, सिर्फ सामने बैठे सामीन की मुतासर करना और उनकी तवज्जो मकसूद हो, सोच के बजाय साज ही की तरफ तवज्जो हो, इश्क रसूल में डूब के पढ़ने के बजाय वो बस फन में डूब के अदायगी की फिक्र में है, इसके सिवा उसको और कोई फिक्र नहीं है। मोहब्बत रसूल और अदब रसूल में डूब के पढ़ने के बजाय सिर्फ वो मोहब्बत का इजहार से ज्यादा बनावट कर रहा है, बनावट की तरफ तवज्जो है। तो याद रखिएगा, ये कहना पड़ेगा कि फिर वो जो पढ़ रहा है वो रूह की तस्कीन के लिए नहीं, फकत नफ्स की तस्कीन के लिए पढ़ रहा है। अगर रूह की तस्कीन के लिए, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कुरान के मुताबिक रूहों को सुकून देता है, दिलों को सुकून देता है, जब नात पढ़े, मैं इन बच्चों से भी जो पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं खैर मेरे हम उम्र ही होंगे कुछ और कुछ अरसे का फर्क होगा, लेकिन जितने ये हैं और जितने बाकी पढ़ने वाले हैं इनमें से कुछ हम उम्र भी होंगे, कुछ इसमें मजीद बहस की गुंजाइश है, लेकिन चले बहस की गुंजाइश है। चले मेमन साहब की उम्र पे तबसरा करने के बाद ये कहना जरूरी था, लेकिन इस बात की तरफ तवज्जो हो और जो सुन रहे हैं सबकी इस बात पे तवज्जो जरूर हो कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी जाए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए तो तवज्जो हुजूर को राजी करने पे हो, कैफियत अपने ऊपर तारी करें, कैफियत अपने ऊपर तारी करने के बाद जब आप नात पढ़ेंगे तो सुनने वालों पे भी कैफियत होगी और हुजूर की बारगाह में अगर मकबूल हो गए। और याद रखिएगा, सूफिया का तो दर्स यही है कि मकसूद के एतबार से तमीज पैदा की जाए। जब आप नात पढ़ें तो मकसूद हुजूर की रजा हो, मकसूद हुजूर को खुश करना हो, मकसूद हुजूर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।